हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रेड 2023 का एक काफ़ी इजी और इजी से मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भले आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा या फिर ज़्यादा इसका लेंथ लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आप इसे विदिन 1 मिनट हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आइडियल ऑर्थोगोनल कटिंग का केस दे दिया गया है, जिसमें हमें जो टूल का स्पीड, कटिंग टूल का स्पीड वो 1 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है। और यहाँ पे हमें रेक एंगल दे दिया गया है अल्फा, यानी कि हमारा यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो 5 डिग्री दे दिया गया है, और कटिंग स्पीड है वो दे दिया गया है हमारा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और यहाँ पे हमें शेयर एंगल का जो वैल्यू है वो हमें दे दिया गया है 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि शेयर स्ट्रेन रेट कितना होगा। तो हम जानते हैं शेयर स्ट्रेन रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vs अपॉन टी एस। जैसे ई डॉट यहाँ पे हमारा हो जाता है शेयर स्ट्रेन रेट, Vs का यहाँ पे मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ चिप इन द शेयर प्लेन, वेलोसिटी ऑफ चिप इन शेयर प्लेन। ठीक है। और यहाँ पे जो टीएस हो जाता है, टीएस का जो मतलब होता है ये होता है थिकनेस ऑफ शेयर प्लेन, शेयर प्लेन। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ शेयर प्लेन हमें दे दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे PQ और SR जो रीजन फॉर्म कर रहा है वो शेयर रीजन फॉर्म कर रहा है, और हमें PQ और RS के जो बीच में डिस्टेंस दे दिया गया है वो 25 माइक्रोमीटर दे दिया गया है। यानी कि हमारा जो TS का वैल्यू है वो 25 माइक्रोमीटर है। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 25 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। अब हम यहाँ पे Vs कैसे निकालेंगे, तो आपको इसके लिए भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है Vs अपॉन V इक्वल टू कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 5 माइनस एल्फा। ये आपका फॉर्मूला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कटिंग के केस में। तो यहाँ पे Vs में पता नहीं है, V का वैल्यू है वो 1 है, कॉस एल्फा यानी कि अल्फा का वैल्यू है 5 डिग्री, मतलब अल्फा क्या है, रेक एंगल है। और यहाँ पे कॉस 5 माइनस अल्फा, 5 का वैल्यू है 45 डिग्री और अल्फा है हमारा 5 डिग्री। तो जब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कॉस 5 आता है, उसके बाद डिवाइडेड बाई कॉस 40 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा Vs का जो वैल्यू होता है वो मैंने कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू आता है हमारे पास 1.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैल्यू आ गया Vs का। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे कि Vs अपॉन Ts, तो इसमें हम पुट करेंगे अपना तो स्ट्रेन रेट हो जाएगा हमारा Vs अपॉन Ts। जैसे Vs है हमारा 1.3 मीटर पर सेकेंड और Ts है 25 माइक्रोमीटर, तो उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 25 इंटू 10⁻⁻⁶। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ई नॉट का वैल्यू आता है 5.2 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा वैल्यू आता है। अगर हम यूनिट का बात करें स्ट्रेन रेट का, तो यहाँ पे हमारा Vs है मीटर पर सेकेंड है और Ts हो जाएगा मीटर, तो इसे हम ये कर देंगे मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो शेयर स्ट्रेन का जो यूनिट हो जाएगा वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और इस केस में हमारा जो शेयर स्ट्रेन रेट है वो हो जाएगा 5.2 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है 5.2 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।